बीजी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? कुछ चाहिए आपको? हाँ, आइए बैठिए ना, बैठिए। नाना पुत्र, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। तू क्यों इतनी परेशान लग रही है? हाँ बीजी, मैं इस आरवी से ना बहुत नाराज हूँ। मुझे उससे बात करनी है बस। क्या हुआ पुत्र? आरवी से कैसी नाराजगी? बात तो बता, क्या बात है? बीजी, ये लड़का सब कुछ भूल चुका है, अपना अतीत भूल चुका है वो। किन चीजों से उसे गुजरना पड़ा था, हम सबको गुजरना पड़ा था, उस खुशी की वजह से ये सब कुछ भूल चुका है ये लड़का। मुझे उससे बात करनी पड़ेगी। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। आरवी उन सारी बातों को कभी नहीं भूल सकता। मेरा बेटा, तुम्हारा पति और आरवी के बाप को हार्ट अटैक हुआ था। उसकी जान भी जा सकती थी, रब का शुक्र है जान बच गई उसकी। ये सारी बातें आरवी भूल जाएगा क्या? नहीं, कभी नहीं भूलेगा। और उस खुशी की वजह से जो हमारी जिंदगी में हुआ है, पहले तो मुझे और दद्दू को कुछ पता नहीं था। आरवी ने पूर्वी के साथ शादी की, पर तब हमको पता नहीं था कि पूर्वी खुशी की बहन है। ये तो एक दिन मैंने और तुम्हारे दद्दू ने आप लोगों की बातें सुन ली, तब पता चला कि आरवी ने पूर्वी के साथ शादी बदला लेने की वजह से की है। और तू कहती है कि आरवी सब भूल गया? नहीं हरली, आरवी ऐसा मजाक कभी नहीं करेगा। आरवी कभी नहीं भूलेगा ये सब। तुम्हारे दद्दू ने मुझे कहा, लाडो अतीत को भूल जाओ। पर कैसे कैसे भूलूं मैं अतीत को? वो अतीत जो आज भी हमें बर्बाद कर रहा है। उस अतीत को याद करके हम डर जाते हैं, तब जो हुआ हम सहम जाते हैं। उस अतीत को आरवी तो क्या, मैं भी कभी नहीं भूल सकती। मैं कभी नहीं भूल सकती उस अतीत को हरलीन, कभी नहीं। मैं देखती हूँ। आप? नमस्ते, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। सब यही है? रहने दो। कोई जरूरत नहीं है इसकी। और इस वक्त यहाँ आने की वजह, ये कोई वक्त है बेटी के ससुराल में आने का? जी, आई नो, बहुत बहुत देर हो गई है। दरअसल पूर्वी से मिलना था, मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं चली आई। ओह, बेटी की बहुत याद आ रही थी। पर कपड़े देखकर तो ऐसा लग रहा है कि अभी अभी किसी पार्टी से आई हो। अब ये मेरे कपड़े नहीं है, मेरी फ्रेंड के हैं। दरअसल उसके घर मांगा हुआ है। मुझे भी लगा, वरना इतना एक्सपेंसिव फैब्रिक आप जैसे लोग तो अफोर्ड नहीं कर सकते, आई एम श्योर। देखिए, हमने हमेशा आपका ख्याल रखा है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं की जिससे आपको तकलीफ हो या अजीब लगे। आप लड़की वाले हैं, एक बार कॉल करके बताना तो चाहिए था कि आप आना चाहती हैं। बताना क्या, पूछना चाहिए था बल्कि। ताकि हम आपको बता सके कब आना है और कौन से वक्त आना है। ऐसे मुंह उठा के कोई किसी के घर थोड़ी ना चले आता है। जी, आप ठीक कह रही हैं। इस वक्त मुझे कॉल करके आना चाहिए था। दरअसल मैं कॉल करने ही वाली थी, पर फ़ोन में ना बिल्कुल बैटरी नहीं है, मैं इसीलिए कॉल नहीं कर पाई। और यहाँ आके आपको थैंक यू बोलना था, क्योंकि आपने जो पूर्वी के लिए किया है ना, उसकी बेल करा दी। मैं बता नहीं सकती आपने कितना बड़ा एहसान किया है मुझ पे। इसलिए आना था, और एक बार पूर्वी को देख लेती ना तो मैं एकदम शांत हो जाती, क्योंकि
उसके बिना रहने की आदत नहीं है। तो सीख लो और अभी यहाँ से चले जाओ, कल आ जाना, क्योंकि अभी हम सबके सोने का वक्त हो चुका है। अरे आप नमस्ते, सॉरी पहले कौन? कैसे हो, ठीक हो तुम? हाँ हाँ, आप ठीक हो? मैं एक बार और रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज मिलने दीजिए ना पूर्वी से। मैं जल्दी चली जाऊंगी, आई प्रॉमिस। किसी को डिस्टर्ब नहीं करूंगी। एक बार मिलने दीजिए 5 मिनट के लिए। आप? आरवी, नमस्ते। नमस्ते। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप? आरवी ठीक हूँ, मुझे ना पूर्वी से मिलना है। मैं कह रही थी बस 5 मिनट के लिए मिले। मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करूंगी। अगर वो सो रही होगी, आराम कर रही होगी, मैं दूर से देखूंगी, चली जाऊंगी। आई प्रॉमिस। मुझे ना उसको देखना है। जब तक देखूंगी नहीं ना मैं चैन से सो नहीं पाऊंगी। प्लीज आरवी, प्लीज प्लीज, आई प्रॉमिस। अरे आप ऐसा क्यों कह रही हैं? ये तो आपका भी घर है। 5 मिनट क्या, आपका जितना मन करे आप उसके साथ बैठ सकती हैं। और सो रही होगी तो क्या हुआ, आप जगा देना उसको। आपकी बेटी है, हक है आपका। और वैसे वो सो नहीं रही है, वो जाग रही है, तो आप आराम से बैठ के उसके साथ बातें कर सकती हैं। आप चलिए ना मेरे साथ, मेरे रूम में है वो। चलिए सुनो, इनके लिए चाय लाना मेरे रूम में। आप आइए प्लीज, मैं बताता हूँ। दिस साइड। ये क्या हो रहा है हमारे घर में? ये हमारा आरवी है? परछाई जी, बात करूंगी मैं उससे, अभी नहीं, बाद में। हो क्या रहा है ये? और कुछ तो हो रहा है, और कुछ तो बड़ा ही है।